जो मोटापा है एक खाली एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है जी ये एक बहुत बीमारी है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जी और इसको इंग्लिश में ओबेसिटी भी कहते हैं। और ये जब जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है जी और इस वेट बढ़ने से खाली हमें वेट बढ़ने की बात नहीं है, इससे हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। जी और जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको हार्ट डिजीज़, हाई जी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसे डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं, जी गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, एचडीएल कम हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल जी बढ़ जाता है। और साथ साथ कई तरह के कैंसर्स और कई तरह की स्किन की बीमारियां पैदा हो जाती हैं जी और भी बहुत सारी बीमारियां इससे कनेक्शन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसकी जड़ होती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात करी मोटापे की, तो अगर हम मोटे हैं या हमें मोटापा का लेवल है या ओबेसिटी की रेंज में हम आ गए, तो कैसे इसको डायग्नोस करें? देखिए, वेट को हम इसको डायग्नोस करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। एक टेस्ट होता है, इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। जी कितना आपका बॉडी का वेट है किलोज में और कितनी आपकी हाइट है सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में। जी, BMI भी बोलते हाँ, हैं। BMI जिसे कहते जी हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। जी जैसे आपका वेट मान लीजिए 70 kg है और आपकी हाइट है 5 फुट 6 इंच, जी तो 70 kg डिवाइड बाई 5 फुट 6 इंच तो 168 सेंटीमीटर, जी तो 168 1.68 जी मीटर्स, राइट। जी 1.68 मीटर्स का स्क्वायर कर दीजिए और 70 kg ऊपर रख के नीचे से डिवाइड कर दीजिए। जी तो इसका जो आपका BMI जितना निकलता है जी तो वो आपका BMI। जी अगर BMI अगर आपका 18 से कम है तो उसको हम अंडर वेट कहते हैं। 18 से 25 अगर आपका वेट है, जी BMI है, जी तो आप नॉर्मल रेंज में आते हैं। और अगर 25 से अधिक है, 25 से 29.9 तक है, जी तो आप ओवरवेट हैं। जी और अगर 30 या 30 से अधिक आपकी BMI है तो आप ओबीज हैं। जी तो ये डिफरेंट मतलब इसके कैटेगरीज हैं, जी अंडरवेट, नॉर्मल और ओबीज। जी और इसमें एक चीज़ और भी है, जो एशियंस हैं जी या कुछ मतलब हमें कुछ अलग से कुछ इश्यूज भी हैं, वो हम क्लियर कर लेते हैं अपने दर्शकों के साथ। अगर आप एशियन हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, जी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में रहते हैं, जी ये जो एरिया है, ये देखने में आया कि इन लोगों का जो वेट है, इन लोगों के लिए BMI बताया गया 23 से कम होना चाहिए। ओके क्योंकि भारत में और इन देशों में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, एक ही तरह का देश है, एक ही तरह की कल्चर है। तो यहाँ पर जो है इनका जो है पियर शेपेड ओबेसिटी होती है, जी विसरल फैट ज़्यादा होता है, जी पेट मोटा होता है, हाथ पैर पतले होते हैं। जी तो ये जो ओबेसिटी है ये ज़्यादा खतरनाक है, तो इसलिए इसका 23 इसका क्राइटेरिया रखा गया। और जो एथलीट्स होते हैं जिनका मस्कुलर मास ज़्यादा होता है, मसल ज़्यादा होती है, जी उनका वेट तो ज़्यादा होता है, बोन भी स्ट्रांग होती है, तो उनका वेट ज़्यादा हो सकता है। उनका BMI निकालेंगे तो कई बार 30 भी, 35, 32 भी हो सकता है, जी पर वो ओबीज नहीं होते। जी तो एथलीट्स पर, जो मस्कुलर एथलीट्स उन पर अप्लाई नहीं करता है, जी राइट। तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं करता। बाकी एक बात में जो आपने शुरू में आपने कही, बच्चों में भी ओबेसिटी बढ़ रही है। जी पहले से समझा जाता था कि बच्चों में ओबेसिटी नहीं होती, किंतु आजकल जब से फास्ट फूड्स आए हैं, ज़्यादा मात्रा जंक फूड बच्चे भी खाने लगे हैं जी और ज़्यादा उस चलन बढ़ गया है, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं खाते जी हैं, चिप्स और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आज, और टेलीविज़न, मोबाइल, जी बैठे बैठे खाते रहते हैं और टेलीविज़न देखते रहते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं। तो उससे हम क्या हो गए कि उससे हमारे बच्चों में भी 15 साल की उम्र तक भी देखें तो 15% बच्चों को भी ओबेसिटी हो गई है। और एडल्ट्स को देखें, एडल्ट्स माना वैसे जो 20 साल से ऊपर की उम्र के अगर हम लोगों को लेते हैं तो 35 से 40% लोग ओबीज हैं जी और ये बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण से एक बीमारी है बहुत खतरनाक जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो जिससे मतलब ये कहते हैं एक तरह का ये क्वार्टरेट कहते हैं, डेडली क्वार्टरेट कहते हैं। जी हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़
और डिस्लिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल। जी तो डेडली क्वार्टरेट है ये, जी, चारों चीज़ लगभग इकट्ठी आती हैं, बंच में आ जाती है एक हाँ, साथ ही बंच में मोटापे एक के साथ साथ। आती है। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बताया मोटापे के बारे में, साथ ही आपने इसकी अलग अलग स्टेज के बारे में भी हमें बताया, लेकिन आखिर मोटापा होता क्यों है, क्या कारण है इसके? जैसे जैसे अभी देखिए, अगर हम देखें 70s में 60s में भारत में देखें जी तो ओबेसिटी बहुत कम थी। एवरेज इंडियन जो था वो नॉर्मल वेट का था। नॉर्मल वेट तो अभी भी है काफ़ी, जी किंतु विसरल फैट ज़्यादा नहीं था, ये जी। पियर शेपेड ओबेसिटी नहीं थी। हार्ट की बीमारी बहुत कम थी लोगों में, ब्लड प्रेशर बहुत कम था, डायबिटीज़ बहुत कम मात्रा में थी, और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी भारत में इतनी ज़्यादा नहीं थी। जी क्योंकि जैसे जैसे समय बीता है, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, जो हमारा जो समाज का जो पैटर्न था ना, जॉइंट फैमिली पैटर्न था, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली पैटर्न हुआ है। जी हमारे बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक हुए हैं। स्पिरिचुअल जो एक था ना प्रोसेस था, स्पिरिचुअल एक स्पिरिचुअलिटी थी समाज में, वो घरों में थी, वो ख़त्म हो गई है। काफ़ी पश्चिमी संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हाँ। पड़ा है। तो उससे क्या हुआ कि हमारा धीरे 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 हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़े हैं, जी और खान पान भी बदला है। हमें रोज़ खेत में जाना होता था, मेहनत खेत में करते थे। एवरेज आदमी, चाहे वो फार्मर था, किसान था, चाहे वो जुलाहा था या कुम्हार था, या जो भी काम, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन थे, जी तो उसमें मेहनत थी, मेहनत इन्वॉल्व थी, हार्ड वर्क इन्वॉल्व था। जी आज हार्ड वर्क, फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में। जी, कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप। हाँ, जी। उसकी वजह से खान पान बहुत ज़्यादा वैसा हो गया है, फास्ट फूड, जंक फूड, और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने से, प्लस एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज ख़त्म होती जा रही है, और लोग कर भी नहीं तो गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिम में जाते हैं और एरोबिक एक्सरसाइज के बजाय एनोरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। एक बंद कमरे में 20, 25, 40 लोग एसी कमरे में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं, और एसी उस कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करके वापस उनको ही दे देता है। तो ये एक गलत प्रथा। और नींद, पहले नींद भी लोग पहले सनसेट के होने के बाद जल्दी खाना खा लेते, सनसेट होने के पहले खाना खा लेते थे, और सनसेट होने के थोड़ी देर बाद ही 9 बजे तक लोग सो जाते थे, और सुबह जल्दी उठते थे। वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार था हमारा नींद। जी तो अभी क्या हुआ, जैसे जब से ये लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लोग की नाइट शिफ्ट शुरू हो गई हैं, लोग देर से घर आते हैं, रात की नाइट शिफ्ट 9 बजे तक, 10 बजे तक रहती हैं। लोग बिजनेस से भी रात को 10-11 बजे घर आते हैं, डिनर लेट करते हैं, और फिर सोने जाते भी 12-1 बजे हैं, उठते भी 7-8 बजे हैं। तो सोने का टाइम, स्लीप रिदम ख़राब हो गई है। फिजिकल एक्सरसाइज मॉर्निंग आवर्स में ख़त्म हो गई है, जी लोग इवनिंग आवर्स में जाके जिम में एक्सरसाइज करते हैं। तो धीरे धीरे सारा पैटर्न बिगड़ गया है। डाइट, पहले स्ट्रेस लेवल बिहेवियर बदला, स्ट्रेस लेवल बदला, डाइट बदली, एक्सरसाइज ख़राब हुई, नींद ख़राब हुई, और फिर एडिक्शंस, स्मोकिंग, शराब, दूसरी जो एडिक्शंस भी आ गए, जो पहले कम थे काफ़ी मात्रा में। स्मोकिंग तो शायद लोग पहले भी करते थे, कि तो स्मोकिंग के अलावा पर हुक्का ज़्यादा पीते थे, कि तो आज बीड़ी, सिगरेट, और भी एक फैशन बन गया है इसके कारण से, प्लस दूसरी ड्रग्स का यूज़, दिखावा। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, हमारी इस ओबेसिटी का बढ़ने का कारण है। और हमारी जो है फिज़िकल इनटेक बढ़ गई है। और एक बड़ा कारण जो आज के समाज में, जो आज पिछले 20 साल में, 22 साल में आया है, वो है टेलीविज़न और मोबाइल, डिजिटल इंटॉक्सिकेशन जो आ गया। मतलब हम लोग मोबाइल के सामने या टेलीविज़न के सामने घंटों निकाल देते हैं जी। और घंटों बैठ के वहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट होता है, वहीं पे लंच होता है। लंच में तो कई बार हम ऑफिस में होते हैं, डिनर भी टेलीविज़न के सामने ही होता है, और घंटों घंटों टेलीविज़न देखते रहते हैं जी। या घंटों घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है हमारी डाइट को ख़राब करने का, हमारा जो प्रेशियस टाइम है उसको ख़राब करने का, और नींद को ख़राब करने का, जी। जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ी है। इसको हम कहते हैं काउच पोटैटो, है ना, कि हम बेड पे बैठ के सारा काम कर रहे हैं। जी। तो हमारा जो किसी का जो इन हाउस लोग, कई आजकल तो घर में ही लोग, अब काफ़ी आईटी वाले लोग काफ़ी घर से ही काम करते हैं जी। वर्क फ्रॉम होम का शुरू हो गया आफ्टर कोविड पेंडेमिक।
जी। तो उसके बाद तो और ज़्यादा हो गया है, बेड पे बैठ के ही काम कंप्यूटर करते रहते हैं, जी। खाते भी रहते हैं और काम भी करते रहते हैं, चाय कॉफ़ी और वो साथ में स्नैक्स लेते रहते हैं और काम तो करते हैं। डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कारण के बारे में। मतलब बेसिक कारण यही हुआ कि एक्सेस इंटेक हो रही है, जी। एक्सरसाइज कम हो रही है, खर्च कम हो रहा है, जी। खा ज़्यादा रहे हैं जी। और डाइजेशन नहीं हो रहा है। नींद की क्वालिटी, डाइजेशन तो हो रहा है, जी। तभी तो मोटापा बढ़ रहा है। जी। जी। तो हम इंटेक ज़्यादा है, जी। खर्च कम हो रहा है और नींद की क्वालिटी पुअर है, रिलैक्स जी। नहीं है हम, जी। जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे हैं जी। और मेडिटेशन हमारी लाइफ से ख़त्म है, स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ से ख़त्म हो गई है, स्ट्रेस को रिलीव करने वाला कोई नहीं है। जी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में पहले स्ट्रेस रिलीव हो जाती थी एक दूसरे को कह सुन करके, जी। अब न्यूक्लियर फैमिली में कोई सुनने वाला ही नहीं है। डॉक्टर साहब ये आपने बताया कारणों के बारे में। अगर किसी का BMI बढ़ा हुआ है तो क्या करे वो, किस तरह से अपने मोटापे को वो सुधार सकता है? सबसे पहले तो जब, क्योंकि मैंने बताया कि ओबेसिटी है, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, जी। ये खाली एक कॉस्मेटिक तो चीज़ नहीं है कि हमारे जी। वेट ज़्यादा लग रहा है, हमारा पेट मोटा हो गया है, जी। पर उसके साथ बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आ गई हैं, उन सबको डायग्नोस करना बहुत आवश्यक है। जी। जो हम डाइट प्रोग्राम हम रखें वो हम आने वाले एपिसोड में भी बात करेंगे। डाइट, एक्सरसाइज, एक्टिविटी हमें जो करनी है, जी। नींद की क्वालिटी चेंज करें, हमें टोटल ओवरऑल इंसान को बदलना पड़ेगा, जी। है ना, ओवरऑल इसका जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, उसकी बाकायदा उसकी हिस्ट्री हमें लेंगे, डिटेल हिस्ट्री लेते हैं डॉक्टर, साथ साथ में क्या क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जी। उनका पूरा मेडिकल चेकअप करेंगे। जी। जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर है, जी। शुगर लेवल्स हैं, उनका पूरा मेडिकल हिस्ट्री, ब्लड शुगर, फास्टिंग, जी। खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर, जी। 3 महीने का शुगर टेस्ट, HbA1c करके देखेंगे, यूरिक एसिड लेवल करके देखेंगे, किडनी फंक्शन करके देखेंगे, जी। है ना, ये सब करने बहुत आवश्यक है। लिपिड प्रोफाइल करके, डिसलिपिडीमिया हो जाता है वो भी करके देखेंगे, जी। सीरम लिपिड प्रोफाइल करके देखेंगे, है ना। तो हम ये डिटेल में सारे इनके जो भी एसोसिएटेड, मेरा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया जो होता है और कोई स्किन की डिजीज़ है तो उसको भी चेक करेंगे। जी। तो सारी चीज़ों को हम चेक करके, और कोई एसोसिएटेड कोई कहीं पे कैंसर ग्रो कर रहा है या साथ में PCOD है, जी। ये भी देखने में आया कि ऐसी अगर फीमेल्स हैं, यंग लड़की, यंग जो फीमेल्स होती हैं उनको PCOD भी साथ में हो सकता है, जी। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी हो सकता है, जी। तो वो भी एक हमें रूल आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ेगा अगर ऐसे कुछ लगता है तो हमको पूरा लीवर का, फैटी लीवर भी ऐसे भाई बहनों को हो जाता है, जी। तो फैटी लीवर है, कैंसर कौन सी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, थायराइड के वजह से भी हो जाता है। साथ में थायराइड, जैसे एक थायराइड का फंक्शन, बिकॉज ओबेसिटी का एक मेन कारण, क्योंकि ओबेसिटी बहनों में स्पेशली थायराइड डिजीज ज़्यादा होती है, मेल्स में भी हो सकती है, जी। तो थायराइड का लेवल भी टेस्ट करने पड़ेंगे, तो पूरा एक बैटरी ऑफ टेस्ट प्लान करने पड़ेंगे और उसके बाद फुल डायग्नोसिस लेने के बाद फिर उनकी भविष्य में क्या ट्रीटमेंट है वो प्लान की जाएगी। जी, ये तो बात आपने की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। क्या मोटापे का फैमिली हिस्ट्री से भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, फैमिली हिस्ट्री से भी कनेक्शन है कुछ हद तक। जी। कुछ फैमिलीज़ में जैसे होता है ना कि उनका जो फ्रेम, कुछ कहते हैं बॉडी फ्रेम कहते हैं, जी। लार्ज फ्रेम, मीडियम फ्रेम, स्मॉल फ्रेम। जी। कुछ फैमिलीज़ में स्मॉल फ्रेम की बॉडीज़ होती हैं, जी। कुछ मीडियम फ्रेम, कुछ लार्ज फ्रेम की। जी। तो ये भी हमें देखना होता है हिस्ट्री में कि लार्ज फ्रेम सारे जो लंबे लंबे हैं, वेट, बॉडी मास ज़्यादा है, बोन्स हैवी हैं, और कोई मीडियम फ्रेम वाले को लार्ज फ्रेम, उसके अनुसार भी हमें डिसाइड करना होता है ये कौन सी कैटेगरी में आता है। जी। तो उसके अनुसार हेरिडिटिकली भी मोटापा बहुत होता है। और हेरिडिटरी भी, मतलब अगर फैमिली में चला रहा जीन, जी। तो वो भी, उसको भी ये भी देखने में आया कि फैमिली में अगर ओबेसिटी पहले से चलती आई है तो बच्चे भी उस हिसाब से परिवार में चलता है। दूसरा, अगर मदर को डायबिटीज़ है जी। तो बच्चे भी ओवरवेट पैदा होते हैं। जी। तो ये भी एक ध्यान करने की बात है। तो मदर, जहाँ मदर का कौन सी बीमारियाँ हैं, फादर को कौन सी बीमारियाँ हैं, जी। कजिन्स में कौन सी बीमारी, वो उसकी हिस्ट्री लेकर के फिर हम चलते हैं और उसके अनुसार से डायग्नोस करते हैं, और फिर फर्दर जो उनका प्लान जो है, उनका मैनेजमेंट प्लान फर्दर डिसाइड किया जाता है कैसे उसको हम मैनेजमेंट करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मोटापे से जुड़ी हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।